हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो तो भगवान जो है अद्वितीय हैं, उनके समान ना कोई है और ना उनके बराबर है, ना उससे उनसे बढ़कर है। और भगवान अ, परम पूर्ण है, पूर्ण अंश हैं और वे अपनी इच्छा के अनुसार विस्तार कर सकते हैं अपना। और मनुष्य यदि कोई ऐसा जीव जो है यदि सोचता है कि भगवान ने 16,000 से अधिक रानियों से शादी किया है, तो यह उनका सोचना मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि जीव जो है उनकी तटस्थता शक्ति से उत्पन्न हुआ है। भगवान की 3 शक्तियां, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो जीव उनकी तटस्था शक्ति से हुआ है और जीव यदि ऐसा सोचता है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी बराबरी उनसे नहीं कर सकता है। तो जी। बहुत सुंदर सुंदर ओवरव्यू प्रदान किया आप। कल के क्लास में हमारा जो कुछ भी हुआ था, तो अभी हम लोग हमारे क्लास को चालू करेंगे। तो नेहा माता जी कुछ बोलेंगे क्या? नेहा माता जी अगर कुछ बोलेंगे तो बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास को चालू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए, कल के क्लास में एक दो पॉइंट बताइए। प्रभु जी अभी मैं किचन में हूँ तो हाँ, थोड़ा देर के बाद मैं रूम में। अभी मैं किचन में हूँ प्रभु जी। अच्छा, किचन में हम सब के लिए प्रसादम बना रहे हैं। अच्छा है, हम लोग थक जाएंगे भागवत कथा करके, तो आप गरम गरम पूड़ी जो भी बना रहे हैं खाएंगे सभी भक्तगण मिलकर, यही ना? या कोई दूसरा कारण से बना रहे हैं? उद्देश्य तो यही है ना माता जी? जी हमारे लिए प्रसादम बना रहे हैं या कोई दूसरे भक्त के लिए? हाँ हाँ, आप ही लोग के लिए। हमारे लिए नहीं। जी प्रभु जी आप ही लोग के लिए हो रहा है। तब तो हमारा किस्मत अच्छा नहीं है। तो चलिए, जो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे हमारे आज के श्रीमद् भागवतम की कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 33। इसमें कहा गया है कि जद्दोपसोपार्श गतो रहो गतस तथापि तस्यांघ्रिजुगम नवम नवम पदे पदे का विरमे तो तत्पदाश्चलापि जच्छिन्न जहाति करहिचित। अर्थात कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे, किसके पास थे? महिषियों के पास, और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वो भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वो उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, श्लोक संख्या 33। तो इसमें
जो विषय वस्तु है कि हम लोग जानते हैं कि संसार में हर कोई ज़्यादातर लक्ष्मी की आराधना करते हैं। क्यों? कारण क्या है नंद किशोरी माता जी, बताइए। कृष्ण को छोड़कर लक्ष्मी की आराधना करते क्यों? व्हाट इज द रीजन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम तो लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं लोग की। लक्ष्मी जी मतलब क्या कहें, ये धन धन की लक्ष्मी है, इसीलिए लोग लक्ष्मी जी का आराधना करते हैं। तो भिखारी से करोड़पति बनने के कारण वो सभी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो हम लोग जानते हैं इस संसार में कि अगर किसी पत्नी को, मान लीजिए हम किसी के घर में गए, वो 2 पति पत्नी रहते हैं, तो जाके बोले मेरे बेटी की शादी है तो ये मैं काट दे रहा हूँ, आप मत आना, आपकी पत्नी आएगी, आपको नहीं आना है पति परमेश्वर जी, आपकी पत्नी आएंगे। तो क्या वो पत्नी अगर सती सावित्री हो तो क्या अकेले आएंगे शादी में? नहीं आएंगे। नहीं जाएंगे, हम्म। नहीं जाएंगे। लेकिन आजकल की हीरोइन तो आती है। जी जी जी। ऐश्वर्या राय तो अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ घूमने में उसको थोड़ा गिल्टी फील होता है। क्यों बोलिए तो? क्योंकि ऐश्वर्या राय बहुत फेमस आर्टिस्ट है, हीरोइन है, सारे विश्व के लोग उनको जानते हैं। और अभिषेक बच्चन को कौन जानता है? कुछ नहीं है कि ऐसे गंवार के साथ उसका शादी हुआ, ऐसा वो फील करते हैं। तो आजकल की पत्नी ऐसे होती है, वो पति को परमेश्वर नहीं मानते, वो अपने आप को लक्ष्मी देवी मानती है और सामने वालों को जूता। तो जो भी है, अल्टीमेटली बोलने का भाव है कि सच में अगर लक्ष्मी जैसी अगर कोई नारी हो तो अपने पति के साथ ही जाएंगे जहाँ भी जाना चाहे, अकेले वो नहीं जाएंगे। लेकिन क्या करे, क्योंकि विधान है ना, देवी देवताओं की पूजा का विधान है। अगर कोई पार्टिकुलर देवताओं की पूजा करते हैं तो उसको वरदान देने के लिए आना ही पड़ता है। तो लक्ष्मी को भी ये बाध्य होकर आना पड़ता है, और वो भी ज़्यादा दिन टिकते नहीं। अगर उस घर में कृष्ण भजन हो, कृष्ण भजन हो, हरि भक्ति हो उस घर में, तो लक्ष्मी उस घर में कुछ दिन के लिए टिकती है। और अगर वो कृष्ण भजन नहीं करते तो लक्ष्मी देवी उस घर को त्याग देते हैं। हम लोग विश्व इतिहास में देखे हैं ऐसे बड़े बड़े घटना। श्रील प्रभुपाद तो एग्जाम्पल देते हैं कि मुगलों का साम्राज्य था, आया चला गया। ब्रिटिशों का साम्राज्य था, आया और चला गया। तो क्यों नहीं टिके? क्योंकि वो लोग कृष्ण भजन नहीं किए। लेकिन श्रील प्रभुपाद तो 40 रुपया लेके इस्कॉन इस्टेब्लिश किया अमेरिका में जाकर। इस्कॉन में किसी चीज़ का अभाव है कि इस बार गौर पूर्णिमा में थोड़ा प्रसाद की मात्रा कम हुआ क्योंकि डोनेशन कम आया था? ऐसा कभी सुनने को मिला है किसी भी इस्कॉन सेंटर में? इवन बोकारो इस्कॉन सेंटर में ऐसा कभी हुआ है? मुझे तो लगता सबसे ज़्यादा डोनेशन तो बोकारो में आते हैं, क्योंकि वहाँ स्टील सिटी है। स्टील सिटी में ज़्यादा डोनेशन आता है। रांची में जो सेंटर है उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है बेचारों को डोनेशन के लिए। लेकिन बोकारो तो बहुत करोड़पति अरबपति है, बड़े बड़े बिजनेसमैन दे देते हैं। तो कृष्ण भक्त या जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनके पास कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। रावण कृष्ण भक्ति नहीं किए थे, भगवान रामचंद्र को उन्होंने उसकी बात को नहीं माने थे, जिसके कारण सोने की लंका, इतना संपत्ति के मालिक होते हुए भी अंत में क्या हुआ? सोने की लंका जलकर
राख हो गया। तो ये होता है ओनली लक्ष्मी को उपासना करने का फल। इसीलिए व्यक्ति को लक्ष्मी और नारायण, राधा और कृष्ण, भगवान रामचंद्र एंड सीता देवी दोनों को साथ में लेकर करना है। सिर्फ अगर जाके इनविटेशन दे कि हम मेरे बेटे की शादी है तो आप अपनी पत्नी को भेज देना, आप मत आओ, तो सती सावित्री पत्नी नहीं आएंगे। लेकिन आजकल के जो लड़की है वो लोग आएंगे। तो लक्ष्मी क्या आजकल की लड़की जैसे है जो हम लोग देख रहे हैं, ऐश्वर्या, करिश्मा, जो भी है आजकल की जैसे है नेहा माता जी बोलिए, या लक्ष्मी आदिकालीन सती है? जी जी। पार्थो प्रभु आप दुखी है क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। पार्थो प्रभु हरे कृष्णा। उनका नेटवर्क डिस्टर्ब है। तो नेहा माता जी जी बोल के हम सबको आंसर दिया कि लक्ष्मी देवी जो है वो प्राचीन काल में जैसे सती नारी होती है वैसे ही अभी भी है। इसीलिए जो व्यक्ति नारायण की सेवा को छोड़कर एकमात्र सिर्फ लक्ष्मी की सेवा करना चाहती है तो उनके घर में ज़्यादा दिन तक लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो श्लोक हमारा इस प्रकार है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे। किसके पास थे? भक्तों के पास, महिषियों के पास, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लगे। हाँ, नवीन का मतलब होता है नया। भगवान का चरण कमल नया लग रहे थे। जैसे ये तो कोई पुराना व्यक्ति नहीं आ रहे। जैसे एग्जाम्पल हमारे विवाह माता जी है, प्रभु जी हैं, तो अगर विवाह माता जी अगर एक मान लीजिए कि नया साड़ी पहन के गए प्रभु जी के पास, तो क्या प्रभु जी बोलेंगे प्रमोद प्रभु वाह वाह रे आज तो दुर्गा माँ की तरह लग रहे हैं, आज तो कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है? थोड़ी बोलेंगे, नहीं। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इतना दिन बाद आए द्वारका और सभी महिषी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को बोले ये तो नया है, ये तो पहले नहीं देखा था। ठीक है, करंट चला गया। तो लक्ष्मी जो स्वभाव से ही चंचल है लेकिन वो भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। लक्ष्मी यद्यपि चंचल है, हर किसी को छोड़ सकता है। आज हमारे पास है तो कल आपके पास है। जरा सोचिए, जो प्राणमोहन प्रभु जी जो अभी टिकट काटने के लिए जा रहे हैं स्टेशन, तो उसके पास एक पैसा है, मान लीजिए 50 रुपये का नोट है, तो टिकट मास्टर को दे दिया जो टिकट काट दिए। ठीक है, उसके बाद वो टिकट मास्टर अभी कुछ नाश्ता लाएंगे तो क्या करेंगे? वो पैसा को खर्च करके वो नाश्ता खरीद के लाएंगे और खाएंगे। और वो जो दुकानदार को मिला नाश्ता वाला को वो पैसा, वो अभी कुछ मैदा या बेसन या आलू या मसाला कुछ लाएंगे दुकान चलाने के लिए, तो अभी वो राशन दुकान में दे देंगे वो पैसा। वो राशन दुकान एटीएम में जाके या बैंक में जाके जमा करेंगे एक साथ पैसा। तो लक्ष्मी जो है इस तरह चंचल हो रही है। उदाहरण को समझे नंद किशोरी माता, ये लक्ष्मी जो है ना, ये धन जो है ना, धन कभी भी एक जगह टिकता नहीं रहते। तो हर समय वो चंचल बदलती रहती है, चंचल है वो। आज हमारे पास है तो कल आपके पास। तो ये जो जीवन है ना हमारा, ये जो पैसे के माध्यम से हम लोग अपने भाग्य को देख सकते हैं कि जैसे पैसा आज हमारे पास 10 रुपये का नोट है तो कल नहीं रहेगा,
कल दूसरे के पास रहेंगे। लड्डू जाएगा दुकान बिस्कुट लाने के लिए, लड्डू खाएगा नेहा माता जी का लड़का, ठीक है, उसके बाद चॉकलेट खाएंगे बोलेंगे, तो फिर वो आएगा इधर रिटर्न, इस प्रकार करके पैसा घूम रहा है। तो ये जो हमारा भाग्य जो है ना, जो लक्ष्मी जो है ना, ये भी इसी तरह घूमता रहता है, इसी तरह घूमता रहता है। तो हम सबको समझना है, अगर इस लक्ष्मी को अगर हमेशा के लिए टिकाना है तो नारायण को बांध के रखना है। और नारायण को बांध के कौन रख सकता है? जिसका भाव जसोदा माँ की तरह हो। जसोदा माँ दामोदर को बांधे थे, इसीलिए ना कार्तिक महीने में एक बार दामोदर अष्टक होता है। प्रेम के द्वारा भगवान को बांधा जा सकता है, कोई दूसरे माध्यम से नहीं। तो जसोदा माँ बांधे थे छोटे से दामोदर को, ठीक है। तो भगवान को अगर इस प्रकार हम लोग अपने हृदय मंदिर में उसको बांधे तो हमारे जीवन में सब कुछ सुमंगल रहेगा। क्योंकि कृष्ण रहेंगे तो जहाँ पे भगवान रहेंगे, जहाँ पे पति रहेंगे पत्नी भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। नारायण जहाँ पे रहेंगे लक्ष्मी क्या दूसरे जगह वो डाइवोर्स लेंगे क्या? आप लोगों को क्या लगता है कि चलिए बाबा आप वहाँ गए, मैं दूसरे के साथ भाग जाती हूँ, ऐसा होगा? नहीं, लक्ष्मी देवी कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ते। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि लक्ष्मी देवी कभी भी भगवान के चरण कमल को छोड़ती नहीं। तो भला जो स्त्री एक बार उनके चरण की शरण में जा चुकी हो, वो उससे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तो हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं, शरणागत हो चुके हैं। इसीलिए हम लोग को जीवन में किसी भी क्षण डरना नहीं है, किसी भी अवस्था में अपने आप को क्या बोलते हैं ऐसा महसूस नहीं करना है कि हमारी रक्षा कौन करेंगे। श्री कृष्ण जो अनादिकाल से हमारी रक्षा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। और सबसे बड़ी रक्षा ये हुआ कि हम लोग को भक्ति मिला। जरा सोचिए, अगर हम लोग को भक्ति नहीं मिलता तो क्या होता? अगले जीवन में कुत्ता प्राणों पर हो। अगर हम लोग को भक्ति नहीं मिलता क्या होता हमारा गति? यस जी बहुत अस्त व्यस्त गति होती प्रभु जी। तब बहुत खराब गति रहता। बहुत खराब गति, मतलब अभी अभी हो सकता है शराब पी के किसी जगह में पड़े होते सड़क में और कुत्ता के पेशाब कर देते, ऐसा भी अवस्था होता है ना। ऐसा तो अवस्था नहीं होता, लेकिन बहुत खराब अवस्था होता है। अरे मैं तो देश का प्रधानमंत्री हूँ, ऐसे शराब पी के वैसे बोलते। लेकिन कृष्ण भक्ति के प्रभाव के कारण हम लोग इस भयानक स्थिति से बच गए। तो कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे, इसका प्रमाण ये है, इसका प्रमाण ये है कि इसका प्रमाण यही है कि हम लोग को भक्ति प्राप्त हुआ। अगर कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में नहीं होता तो सच में हमारा क्या गति होता हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे आचार्य एवं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसने भी भारत वर्ष में जन्म लिया है उनको जन्म सार्थक करना चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचना है। हाँ, हम लोग को भक्ति प्राप्त हुआ, जिसको भक्ति प्राप्त नहीं हुआ उनके विषय में अभी हम लोग को सोचना है, चिंतन करना है, तब हमारा 100% होगा। मेरे गुरु महाराज भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि हम लोग मंगल आरती, दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, 16 माला जप जितना कुछ कर रहे हैं, ये पूरा करने के बाद परसेंटेज कितना मिलेगा हम लोग को? 50%। और बाकी 50% मिलेगा प्रचार के माध्यम से, तब हमारा होगा 100%, तब जाएंगे भगवत धाम। नोट डाउन करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरु महाराज क्या बोले? ये जो हम लोग जितना कुछ कर रहे हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक 16 माला क्या 32 माला जप कर रहे हैं, धर्मशास्त्र पढ़ रहे, ग्रंथ पढ़ रहे, भागवतम अध्ययन कर रहे, तिलक कर रहे,
लहसुन प्याज नहीं खा रहे, पूरी तरह से निरामिष। तो जितना कुछ नियम पालन जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसका पूरा परसेंटेज कितना है? 50%। बाकी 50% कहाँ से आएगा नेहा माता जी? प्रचार करने के माध्यम से, दूसरों को कृष्ण, प्रचार करने से, संकीर्तन करने से। हाँ, संकीर्तन करने से, दूसरों को कृष्ण भक्ति में जोड़ने से, दूसरों को बोलना है कि कृष्ण भक्ति का पद को ग्रहण कीजिए, हमारा मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, इसे कहते प्रचार। तो इसी भावना से हमारा जो मनुष्य जीवन जो है ना सफल होगा और 100% हम लोगों को फल मिलेगा। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि बद्ध जीव जो होते हैं ना, लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। बद्ध जीव 2 प्रकार के जीव है, हम लोग को पता है। एक है नित्य आत्मा, एक है नित्य मुक्त और बद्ध मुक्त, नहीं, एक है नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। तो हम लोग क्या है? हम लोग नित्य बद्ध, हम लोग बद्ध आत्मा है। बद्ध आत्मा मतलब जो माया के बंधन में रहते हैं, उसको कहते हैं बद्ध आत्मा। और नित्य मुक्त मतलब जो ये माया के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, कृष्ण की सेवा में आकृष्ट होते, उसको कहा जाता है नित्य मुक्त। तो नित्य मुक्त जो होते, जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं ना, वो कृष्ण की आराधना करते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते नहीं। वो नारायण के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी उनके पीछे पीछे आते हैं। लेकिन जो बद्ध आत्मा होते हैं वो नारायण के पीछे नहीं भागते, वो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, और लक्ष्मी के पीछे भागते भागते सारा जीवन चला जाता है और बाद में बनता है एक जानवर, पशु। तो यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती है, हाँ, तो शिल प्रभुपाद बोलना चाह रहे कि भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों न हो, वो स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। स्थायी मतलब परमानेंट और अस्थाई मतलब टेम्पोरारी। तो हम लोग कितना भी बड़े चतुर, क्या हिरण्यकशिपु से बढ़कर हम लोग चतुर है? नहीं। क्या रावण से बड़ा चतुर है हम लोग? नहीं है। फिर भी तो अपने साम्राज्य को टिका नहीं पाए उतना चतुर होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि कृष्ण से बढ़कर कोई भी बुद्धिमान नहीं है, बाकी सब मूर्ख है। अपने आप को सोच सकते जैसे पागल, एक पागल यद्यपि थिंकिंग कर सकते कि मैं देश का राष्ट्रपति हूँ, मैं दुनिया को संभाल सकता हूँ, दुनिया का शासन चला सकता हूँ, एक पागल ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन उसके सोचने का वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है? तो उसी प्रकार कृष्ण जो है ना इस जगत का मालिक है, नियंता है, हम सब उनके दास हैं। तो जब हम लोग इस स्थिति में आ जाते तब हमारा जीवन सफल होता है, और जब इसके विरुद्ध आचरण करते तब हम लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति मतलब 2 प्रकार की गति होता है कि ऊर्ध्व गति और अधोगति। ऊर्ध्व गति का अर्थ होता है भगवत धाम, और अधोगति का अर्थ होता है नरक, नीचे पाताल। तो हम लोग को भक्ति करने का परिणाम क्या है? भक्ति करने का सर्टिफिकेट क्या है? भगवत धाम या नरक की यात्रा? भगवत धाम। हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा हम लोग ये भक्ति जो अपनाए हैं। और बाकी सारे दुनिया के लोग जो भटक रहे हैं, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति, लेकिन भक्ति मक्ति कुछ नहीं करता, उनका जीवन क्या होगा? अंत में वो ठग जाएगा। क्यों? क्योंकि शिल प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पे लिख रहे हैं कि कोई कितना ही चतुर क्यों न हो, सर्वदा सर्व अवस्था में वो भाग्यशाली नहीं रह सकता। जब तक शरीर है तब तक वो अपने आप को फील कर सकते हैं मैं बिड़ला कंपनी। जैसे शरीर छूट जाएगा तो बनेगा अगले जीवन में एक पशु। लेकिन कृष्ण भक्त अभी भी राजा की तरह रहते हैं, और मरने के बाद भी भगवत धाम में जाकर राजा की तरह रहते हैं। तो हमारी स्थिति उस राजा की तरह है। मेरे नाना जी बोलते थे कि हाथी दांत मोरले सुआलाक, मतलब बंगाली में कहते थे
कि हाथी का जो दांत होते हैं ना, अगर हाथी मर जाए फिर भी उसका दांत का दाम उतना ही है, और अगर वो जिंदा है फिर भी उसका दांत का काम है। तो कृष्ण भक्त हाथी के दांत की तरह होते हैं। जब तक इस जगत में है तब तक भी उनका जब तक वो इस जगत में है उनका मूल्य है, और जब इस जगत को छोड़कर वो दूसरे जगत भगवत धाम को चले जाते वहाँ भी उनका मूल्य अर्थात उनका वैल्यू है। तो हमारी स्थिति हम लोग बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि हमारा जीवन हम लोग सफल बना चुके हैं, क्योंकि हम लोग कृष्ण भक्ति के पथ को ग्रहण किए, मतलब हमारा जीवन सफल है। और जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति से रहित है उसका जीवन बेकार है। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है पार्थो प्रभु? जितना कुछ हमको मिला है दूसरों को देने की थोड़ा सा कृपा करना है, कि चलिए मुझे तो किसी की कृपा से भक्ति मिला तो आप भी थोड़ा प्राप्त कीजिए। थोड़ा मेरा लाइट नहीं है माता जी, इलेक्ट्रिक नहीं है, अभी चला गया, जिसके कारण वीडियो ऑफ है। ठीक है। तो लक्ष्मी देवी किसी के जीवन में सर्वदा भाग्यशालिनी की तरह नहीं रहती। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं, और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सब का विनाश हुआ है, क्षय हुआ है। मिला था बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ प्रकृति ने छीन लिया और यहीं पर नंगा होके उनको भेज दिया। हाँ, जब मर गया तो नंगा होके शमशान घाट भेज दिया। तो प्रकृति सब कुछ लूट लेते हैं। हम लोग अपने आप को चालाक मानते हैं, लेकिन प्रकृति है, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या है। अंतर यही है कि भौतिक चीज नष्ट हो जाता है, लेकिन अध्यात्म नष्ट नहीं होता, और आध्यात्मिक तुलना किसी दूसरे चीज से नहीं दिया जा सकता। हाँ, एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है। लकड़ी वाला आइसक्रीम कौन कौन खाए है? जो लकड़ी रहता है बीच में, लकड़ी वाला आइसक्रीम कौन कौन खाए हैं? अच्छा, प्राणमोहन प्रभु जी भी खाए हैं। तो आइसक्रीम जब हम लोग खाते हैं तो आइसक्रीम खाते तो पानी पानी ये करके पूरा, और लकड़ी जो है अंदर वाला वो रह जाता है। तो लकड़ी की तुलना आत्मा से किया गया है, और आइसक्रीम की तुलना हमारे शरीर से। हमारा शरीर क्षय हो जाएगा, पानी गलते गलते खाते 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 पूरा एकदम ओनली बचेगा वो डंडा। ठीक है, तो जो डंडा है ना वो नाश नहीं होगा, लेकिन आइसक्रीम नाश हो जाएगा। आप उसको पिए या न पिए, उसको रख दीजिए धूप में, 2 मिनट के बाद फिनिश। तो हमारा जो जीवन है ना, ये जो भौतिक शरीर हम सबको मिला है, ये भौतिक शरीर हम सबको मिला है, तो इसका जो स्थिति जो है ना परमानेंट नहीं है। इसका स्थिति जो है ना अस्थायी रूप से नाश हो जाएगा। तो हम लोग इसको यथेष्ट रूप में समझना है। विभा माता जी का फ्रेंड, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ माता जी, ये जो आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, अभी घर में जा रहे हैं, खाना बनाएंगे, प्रसाद पाएंगे, फिर ऑफिस आएंगे, लेकिन जब आत्मा निकल जाएंगे शरीर में क्या होगा? है ना, वही आपका रिलेशनशिप, वही आपके रिश्तेदार बोलेंगे ए चलो इसको निकालो निकालो, घर से निकालो, जल्दी म्यूनसिपैलिटी के गाड़ी को बुलाओ, शमशान घाट भेजना है ना, मुक्ति धाम भेजना है। लेकिन जब तक हमारे हृदय में जो आत्मा है तब तक सारे जगत के लोग हमको सम्मान देते हैं। मैडम मैडम थोड़ा इधर का ये खाता ले लीजिए, तो कॉपी सर को पहुंचा दीजिए, अभी बहुत वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाएगा सब कुछ फिनिश, दूर 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 गंध आ रहे हैं, भाग भगाओ इसे। तो हम लोग को ये जो स्थिति है, कौन सा परमानेंट है और कौन सा टेम्पोररी है, कौन सा स्थायी है और कौन सा अस्थायी है, दोनों को समझना है। हमारे भीतर जो आत्मा है वो है स्थायी, और हमारा ये जो शरीर है
जिसमें साड़ी पहना जाता है, पैंट शर्ट पहना जाता है, धोती पहना जाता है, ये शरीर जो है ये अस्थाई है, टेम्पोरारी है, ये किसी भी समय धोखा दे सकता है। तो अभी हम लोग को किसके साथ बात करना है, किसके बारे में सोचना है, धोखेबाज से या जो हमारा असली मित्र है उनके हाथ? हाँ, विभा माता जी का फ्रेंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, कि एग्जाम्पल, तो आपको पता है कि वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को धोखा दे चुके हैं। तो क्या आप उनके पीछे जाएंगे फिर उस लड़के के पास? बोलिए, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो धोखेबाज है। तो कृष्ण जो है ना, किसी को धोखा नहीं देते, आज तक किसी को धोखा नहीं दिए। चलिए लाइट आ गया। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो किसी को धोखा नहीं दिया, आज तक किसी को धोखा नहीं दिए। जितने व्यक्ति, जितने भक्त उनकी शरण में आए हैं, सबको उन्होंने रक्षा किया और उनको सिक्योरिटी गार्ड, मतलब अच्छी तरह से उनको सुरक्षित किया। लेकिन हम लोग जो दुनिया के लोग पति पत्नी से प्रेम करते, पत्नी पति से प्रेम करते हैं, हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्रेम करते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनता है। लेकिन ये सहारा क्या परमानेंट है या कुछ दिन के लिए टेम्पोररी? आपको क्या लगता है? जन्म जन्म का साथ रहे, ये क्या संभव है? ये सिर्फ गाना है, बाकी सब कुछ नहीं है। एक ऐसा बंधन बन जाए, ये सिर्फ गाना, नॉनसेंस है, इसका कोई मायना नहीं है। हाँ, कि जन्म जन्म का साथ रहे, एक ऐसा बंधन बन जाए कि हे पति, हे परमेश्वर, आप मेरा पति जन्म जन्म तक रहे, मैं आपको प्यार करता रहूं, कुछ काम में नहीं आता। मेरे गुरु महाराज बोलते हो, ये जो नारी है, ये जो माता जी है, जिसकी वो पत्नी है, वो पूर्व जीवन में कुछ इस तरह का पुण्य काम किए थे जिसके कारण इस परिवार में उनका शादी हुआ। और वो जो लड़का है जो उनका पति बन चुका है, वो पिछले जीवन में कुछ ऐसा पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण उसको इस परिवार में जन्म मिला। तभी दोनों का जो पति पत्नी का जो रिश्ता हुआ, वो अपने कर्मफल के अनुसार आए हैं, ये उनके कर्मफल के अनुसार आए। हाँ, दोनों अपने अपने कर्मफल के अनुसार वहाँ पे आके ज्वाइंट हुए हैं। हम लोग चाह के भी, मैं तो तुमको बहुत प्यार करता हूँ, हम जन्म जन्म तक, अगले जीवन तक आपके साथ रहेंगे, ये नहीं काम करता। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, वो जो बोला जाता है कि 7 फेर, तो 7 फेर जो लगाया जाता है, लेकिन 7 फेर होता है, लेकिन वो सातों जन्म में वो लड़की नहीं रहती। एग्जाम्पल किसका उदाहरण देंगे? अच्छा चलिए, हम नेहा माता जी का उदाहरण दें। दुखी नहीं होना माता जी, जस्ट एग्जाम्पल। चलिए, नेहा माता जी यहाँ पर है, तो उनका पति देव है लड्डू का पिताजी। तो लड्डू का पिताजी और लड्डू की माँ, तो लड्डू की माँ नेहा माता जी अपने पतिदेव के प्रति पूरा अटैचमेंट है, 100% अटैचमेंट। और जब वो शरीर को त्यागेंगे तो पूरी तरह से लड्डू के पिताजी को स्मरण करेंगे, तो अगले जीवन में बनेगा ये पुरुष। क्या बनेंगे? पुरुष। और वो जो माता जी का जो हस्बैंड है, वो अगर माता जी का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागेंगे तो वो बनेगा अगले जीवन में नारी। हाय रे मेरे पत्नी, मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ। आप एग्जाम्पल, आप दोनों का नहीं माता जी, आप अपने ऊपर मत लेना, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, हाय रे मेरी पत्नी, मैं आपको छोड़ के चला, ठीक है, वहाँ का खेत जो है ना, वो खतियान में भेज दिया हूँ, वो प्लॉट नंबर इतना है, वो कर लेना, ठीक है, और ICICI में इतना है, उसको वहाँ पे भी HDFC वाला ट्रांसफ़र कर लेना, नॉमिनी बना रखा हूँ राजीव को। तो इस प्रकार वो चिंतन करते करते शरीर को त्यागे। तो किसका चिंतन किया अंत में? अपने पत्नी का। तो पत्नी का चिंतन किए तो वो पुरुष बनेगा अगले जीवन में नारी, और ये नारी अगले जीवन में बनेंगे पुरुष। तो इस प्रकार 7 जन्म का होता है। फिर ऐसा नहीं कि चलिए मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं जन्म जन्म तक आपकी सेवा करूँगी, नहीं काम देता। सेवा करूँगी नहीं, सेवा करूँगा हो जाता है। जो अभी सोच रहा है कि सेवा करूँगा,
वो अगले जीवन में बन जाता सेवा करूंगी, और जो अभी बोल रहे कि मैं सेवा करूंगी वो अगले जीवन में बन जाता सेवा करूंगा। एक करूंगा और करूंगी में कन्वर्ट होता है, लेकिन होता है। ठीक है ठीक है। तो इसीलिए हम सबको ये सब चीज़ के बारे में बहुत ही केयरफुल होना है, केयरफुल होना है, क्योंकि ये जो जगत है ना, इतने सारे लोग हैं ना, कोई किसी को पहचानता नहीं। कोई व्यक्ति आए या ना आए, जरा सोचिए एक चीज़, हमारे मुरारी आते थे रोज क्लास में, एवरीडे कौन आते थे हमारे क्लास में? मुरारी। अभी कितने सारे भक्त हैं जो मुरारी को याद कर रहे हैं? मैं याद किया अभी कुछ देर पहले। क्या सभी याद किए? नहीं, क्योंकि दुनिया में लोगों के पास इतना व्यस्तता की जीवन है, कोई किसी को याद नहीं करना चाहता। ये तो भला है कि जगन्नाथ देव प्रभु आप सबको सुबह सुबह एक बार फोन करते हैं, अन्यथा मेरे जगह में कोई दूसरा होता तो नहीं करते, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। ठीक है ना, सब मतलब के लोग हैं इस संसार में। तो जो भी है, बहुत सारे भक्त के मन में ये भावना हो रहे हैं कि प्रभु जी पहले पहले तो क्लास में हमारा बहुत सारे भक्तगण आते थे, आसाम से, त्रिपुरा से, लेकिन आजकल पता नहीं, है ना। तो हम लोग को वो सब केयर भी नहीं करना है। हम लोगों को कृष्ण से मतलब है, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ और मैं और तू मेरा है, ये भाव डेवलप करना है। विभा माता जी का क्या कहना है? यही करना है या पूरा दुनिया का बोझ लेके चलना है? यही करना है कि हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, यही भाव लेके चलना है। कितने लोग आए, कितना ज्वाइन किए, कितने भागे, मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर करने जाएंगे तो दुनिया का बोझा हम लोग ढो नहीं सकते। तो हमारे पास जितना क्वालिटी है, हमारे पास जो धर्म है वो तो हम लोग कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई दिन है कि जगन्नाथ प्रभु क्लास नहीं दे रहे? नहीं, हो सकता वृंदावन गए थे उस समय नहीं दे पे, वो अलग मैटर है। हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। पूरा एवरीडे क्लास होता है शाम के 6:15 तक, 3:30 बजे से शुरू होता है, ताकि पूरा दिन या मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए जो जो ज्ञान जरूरत होता है वो सब मैं प्रोवाइड करता हूँ। ये जो मनुष्य जीवन हम सबको मिला है और इसको सफल बनाने के लिए भगवत धाम तक ले जाने का दायित्व मेरा है, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से भगवत धाम जाता है। जब तक उनके पास क्वालिटी, मान लीजिए बोलते कि प्रभु जी मुझे उस कॉलेज का प्रोफेसर बनना है, वो क्या भीख मांगेंगे जाके प्रिंसिपल या कॉलेज के डायरेक्टर से? तो क्या वो गिड़गिड़ाने से क्या कॉलेज का डायरेक्टर उसको प्रोफेसर बनाएंगे? उनके पास क्वालिटी होना चाहिए कि आप कहाँ से पास किए हैं, दिखाइए आपका सर्टिफिकेट, कौन कहाँ पे इंजीनियरिंग किए है, कौन से कॉलेज में पास किए हैं, आपका मार्कशीट मुझे दिखाओ। ये पार्थो प्रभु जी को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक ऑफिस में बैठे हुए हैं, क्या वो जाके गिड़गिड़ाए और उनको नौकरी दिया? नहीं, उनके पास क्वालिटी है, उनके पास कैपेसिटी है, पढ़ाई की है बाबा, जो भी है। लैपटॉप ये करते हैं, सब समय कंप्यूटर लोगों को ये करते हैं। तो अगर उसके पास क्वालिटी नहीं होता तो सरकार क्या मूर्ख है? उनको ऐसे दे देंगे। तो क्वालिटी प्रथम होना चाहिए। तो भगवत धाम जाने के लिए कृपा सेकंड, पहला चीज क्या? ज्ञान। विभा माता जी समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलते कि प्रभु जी अगर आपकी कृपा हो, गुरुदेव की कृपा हो तो हम भगवत धाम जाएंगे। वो तो सेकंड स्टेप। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी मुझे दे दो, तो नौकरी देंगे तो कैसे? पहले आपके पास वो क्वालिटी है। आप केमिस्ट्री का टीचर बनना चाह रहे हैं, तो क्या केमिस्ट्री के टीचर बनने के लायक है? आपके पास वो नॉलेज है? उसके बाद आपके हायर अथॉरिटी आपको ये करेगा, हाँ अच्छा ठीक है, या शंकराचार्य विद्यालय में तो नहीं, मैं आपको ऑक्सफोर्ड में भेजता हूँ। तो अगर उनके पास क्वालिटी ना हो, उनके पास सर्टिफिकेट ना हो, तो कोई कितना भी चाहे क्या दे सकते हैं नौकरी? नहीं। तो उसी प्रकार भगवत धाम जाने में गुरुदेव की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है अवश्य, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है हमारे अपना ज्ञान होना चाहिए भगवत धाम क्या होता है। तो वो जो कुछ भी है, हम लोग ये क्लास में रोज 2 घंटा 2.5 घंटा के क्लास में ये भगवत धाम का ही चर्चा होता है कि भगवत धाम जाने के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो सब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं।